चरणों में बिठाकर हम हर क्षण उस पावन के संग जुड़कर पावन बन जाएं। चाहे योग्यता है या अयोग्यता, वो आप जानो कैसे आपको पावन करना है। ये तो कारीगर जानता है इसमें कितनी योग्यता है या अयोग्यता है। यदि आपकी मौज आ जाए, आपकी मौज को लेने के लिए हम आपकी शरण में बार बार बैठते हैं और बार बार जब तक जन्म है, मानव जन्म मिला है, आप इसी भांति हम पर कृपा नजर रखें। हमारा अधिकांश समय व्यतीत हो दुनिया को दिखाकर नहीं, आपको दिखाने की चाहत हो, आपको पाने की चाहत हो। दुनिया तो जब आपका बनते हैं तो दुनिया विपरीत होगी ही होगी। हमें निर्भय होकर जिए, निर्भय होकर आपकी उपासना करें। आपके चरणों में ये हमारी रुचि कबूल हो जाए। हमें आपकी निरंतर कृपा चाहिए, आपका विरध हस्त कृपा भरा अहित की कृपा हम सब जीवों पर बराबर बनी रहे। इसी आशा से हम आपके श्री चरणों में बैठकर आपकी कृपा प्रसाद पाने के लिए जो जो आप रास्ते पर हमें ले जा रहे हैं, जैसे अभी कहा गया महात्मा जी ने कि गुरु कैसा है, कौन हो, तो आपसे बढ़कर गुरु कौन है? गुरु कौन होता है? हर रोज हम गुरु महिमा में पढ़ते हैं, सुगति कुगति मार्ग दर्शाते, जो हमें कहाँ गलत है कहाँ सही है उस मार्ग का दर्शन करवाता है। वो कौन है? भीतर बैठकर गुरु महाराज जी हमारी आत्म रूप में प्रकाशित होकर, आत्मा डरती ही नहीं कभी। जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ती जुड़ती एक दिन पावन हो जाती है, तो ये जरा सा भी हम गलत चले तो ये हमसे रुष्ट होती है, बताती है। व्याध की आत्मा दब जाती है, 3 बार आत्मा बोलती है। मानते जाएं कहना तो आत्मा निरंतर बोलती रहती है। आत्मा का कहना मानना छोड़ देते हैं, आत्म रूप में ही आकर निज आत्म रूप पहचान। हम हर रोज श्री परमहंस दयाल वंदना करते हैं, उसमें भी यह है कि आत्म रूप में आकर वे हमसे बातचीत करते हैं। आत्म रूप में आकर दादा गुरुदेव क्या, नगली निवासी भगवान क्या, हम कुछ सोचते हैं, हम गलत भी सोच लेते हैं, तो एक बार जरूर आकर जितनी आत्मा पावन होती जाती है, वे आकर रोकती जरूर है कि तूने ये गलती की है। जिसकी आत्मा दब जाती है बुरे कर्म करते करते, वह आत्मा नहीं बोलती। जिसकी आत्मा बोलती है वही गुरु हमारे पास है। वह गुरु श्री गुरु महाराज जी आत्म रूप में आकर हमें ज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं। वहां तक
हमें पहुंचना है। उनकी हर बात जो आत्मा एकांत में, हम जब रात को सोते हैं, आत्मा जरूर बताती है कि तूने ये गलती की है। उसको माने, उससे पूछे इसका प्रायश्चित क्या होगा। नहीं मानते, वही रोगों का कारण बन जाता। और हम आत्मा की बराबर बात नहीं मानते तो लंबी लंबी बीमारियां हो जाती हैं, शुगर, थायराइड, लेते रहो दवाइयां, खाते रहो। आत्मा की बात को मानते रहते हैं, प्रायश्चित बराबर करते। इंसान है, पूर्ण तो गुरु महाराज जी है। हमसे तो गलतियां भी होगी, हमें प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। हम कोई पूर्ण तो है ही नहीं। पूर्ण के साथ जुड़ते जुड़ते कभी वे पूर्ण बना लें तो बात अलग है, तब भी हम अपूर्ण हैं। सागर में जब हम लीन हो जाएंगे, उसी का रूप बन जाएंगे। नदी को इंतजार होती है सागर तक पहुंचने की, दौड़ती रहती है। यदि उसकी सागर की ओर दौड़ खत्म हो जाती है तो वह गंदला हो जाता है, बदबू मारना शुरू हो जाता है। जब हम परमात्मा की ओर दौड़ना बंद कर देते हैं तो हम गंदे हो जाते हैं, हम अपावन बन जाते हैं। जब सागर को भी इंतजार होता है, नदी मेरी तरफ आ रही है, वो भी इंतजार करते हैं। तो गुरु महाराज जी भी इंतजार करते हैं। 4 दिन ये आएंगे, इन चरणों में मेरे पाठ पे बैठेंगे, मैं इनको ये करूँगा वो करूँगा। उनकी भी बहुत सोचें होती होंगी। यदि हमारी कुछ तनिक सोच होगी तो उनकी तो असंख्य होगी। हमें उनकी ओर बढ़ना है बस, और कोई रास्ता नहीं। जब हम गुरु महाराज जी की ओर बढ़ते हैं, गुरु महाराज जी हमें 1000 संकटों से बचाकर अपनी छत्र छाया में बिछा लेते हैं। हम रहबर की ओर से दौड़कर उधर पहुंचते हैं, वो खुश। आज हमें संकट हो तो गुरु माई पहले रहबर के पास पहुंचेंगे, फिर हमारे पास आएंगे। दौड़कर आएंगे ना, बुलाएंगे तो। और हम ही इधर उधर दौड़कर पहुंचते रहते हैं। हम गुरु माई तक पहुंचना ही भूल जाते हैं। हम उनके बन जाए, हर रहबर की तमन्ना होती है गुरु महाराज जी का हर शिष्य ध्यान करे।